हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एफ फॉर थाई ड्रामा का एपिसोड 4। शुरुआत से पहले अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा थाइम ने गोरिया को डेट के लिए बुलाया था, लेकिन गोरिया उसे सीरियसली नहीं लेती। लेकिन आखिर में गोरिया को उसकी चिंता होने लगती है और वो थाइम से मिलने चली जाती है। वहाँ थाइम उसका सचमुच वेट कर रहा था। अब गोरिया उसके पास जाती है। वो उसे कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम साइड में भी तो खड़े हो सकते थे और तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? थाइम उसके छतरी को हटाते हुए कहता है, क्या ये आने का टाइम है? मैंने तुम्हें 1 बजे का टाइम दिया था। मैं तुम्हारे लिए इस बारिश में भीगता रहा। गोरिया कहती है, मैंने तो नहीं कहा तुम मेरा वेट करो। थाइम कहता है, फिर तुमने रिजेक्ट भी तो नहीं किया, ना तुमने कॉल्स उठाए ना मैसेज का रिप्लाई दिया। और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को स्टूपिड पागल कहते हैं। आगे वे एक जगह रुकते हैं। वहाँ गोरिया थाइम को अपना टॉवल देती है क्योंकि वो पूरी तरह भिगा हुआ था। उसे चीखें भी आ रही थी, जिससे गोरिया उसके लिए वरीड थी। वो उसे कहती है, तुम मेरे कारण बीमार हो गए, तुम्हें आज वैसा नहीं करना चाहिए था। अब वो उसे टी ड्रिंक देती है। थाइम उसे देखकर कहता है, मैंने आज तक ऐसी टी नहीं देखी, क्योंकि हमारे घर तो सारे एक्सपेंसिव ब्रांड होते हैं जो दार्जिलिंग से मंगवाए जाते हैं। गोरिया कहती है, ठीक है तुम मत पियो, इसे मैं पी लूंगी। अब थाइम उसे छीनते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं इसे पी लूंगा। वो जब ड्रिंक करता है उसे वो बहुत पसंद आता है, लेकिन वो बताता नहीं। गोरिया उसे देखकर हंसने लगती है। अब वो अपने कपड़ों को निचोड़ने लगती है। थाइम पूछता है, तुम्हारा टॉवल कहाँ है? वो कहती है, आज मौसम हवादार है, मेरे कपड़े अपने आप सूख जाएंगे। थाइम को भी उसकी चिंता थी। वो अपना टॉवल गोरिया के ऊपर डाल देता है और कहता है, तुम अपना भी ख्याल रखो। दोनों फिर से लड़ने लगे थे। गोरिया कहती है, चलो ठीक है, तुम्हें मेरे कारण ये सब परेशानी हुई, सो मैं आज तुम्हें ट्रीट दूंगी, यानी जो तुम कहोगे वही मैं करूंगी। अब वे बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन उनका बैड लक सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। अब वे कई जगह घूमते हैं। थाइम के लिए तो ये सब नया था। वो आज तक ऐसी मार्केट नहीं गया था। थाइम तो वहाँ बच्चों की तरह हरकतें करता है। उधर एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बियर भी खड़ा होता है। वो गोरिया को हक करने की कोशिश करता है, लेकिन थाइम गोरिया को वहाँ से ले जाता है और कहता है, तुम बहुत भोली हो, वो बियर तुम्हारा एडवांटेज ले रहा था। गोरिया थाइम से बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसकी कंपनी एंजॉय कर रही थी। आगे वे एक एड देखते हैं कि एक कपल को फ्री में व्हील में बैठने का मौका मिलेगा और वे साथ में सनसेट भी देखेंगे, जो बहुत ही रोमांटिक होता है। थाइम जोश में आ जाता है, लेकिन ऑनर बताता है कि आपको फ्री व्हील में सबसे ऊंचाई पर बैठना होगा और साथ में एंजॉय करना। थाइम तो बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। वो तो सोच रहा था कि वो गोरिया के साथ कुछ रोमांटिक करेगा, लेकिन ये सब सुनकर वो भीगी बिल्ली बन चुका था। गोरिया समझ जाती है कि थाइम चुप क्यों है। वो उसे टीच करने लगती है कि एक छोटा बेबी थाइम इतनी ऊंचाई पर कैसे जा पाएगा। ये सुनकर थाइम भी जोश में आ जाता है और कहता है, अब देखना, मैं जरूर चढ़ूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। वो कह तो देता है, लेकिन डर के कारण चिल्ला चिल्लाकर गोरिया को परेशान कर देता है। थाइम की तो हालत खराब हो चुकी थी, उसे उल्टियां आने लगती है। गोरिया ये देखकर सैड होती है क्योंकि उसके कारण थाइम की ऐसी हालत हो गई। वो थाइम से सॉरी कहती है और पूछती है कि वो क्या पीना चाहता है। थाइम उसे कहता है, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। गोरिया कहती है, ठीक है, डिनर मेरी तरफ से ट्रीट होगा। अब एक रेस्टोरेंट देखते हैं। थाइम अंदर जाने लगता है, लेकिन गोरिया उसे रोक देती है। वो वहाँ के डिश के रेट देखकर ही डर चुकी थी। वो कहती है, 500 बाट में तो मेरी पूरी फैमिली डिनर कर लेती है और यहाँ एक प्लेट इतनी रेट की है। वो थाइम को कहती है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, चलो हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। थाइम को तो बहुत तेज भूख लगी थी। वो उसे कहता है, बहाने बनाना बंद करो, तुम आज मुझे भूखा मार ही दोगी। लेकिन गोरिया उसे खींचते हुए दूसरी जगह लेकर जाती है। वहाँ वे जैसे ही अंदर जाते हैं, डोर लॉक हो जाता है। दोनों परेशान हो जाते हैं। गोरिया और थाइम उसे खोलने की कई कोशिश करते हैं। गोरिया का फोन पहले ही खराब था और थाइम के फोन में चार्ज नहीं था। इसी कारण से वे किसी को कॉल नहीं कर पाते। अब उनके पास एक ही रास्ता था, सुबह तक का वेट करना। थाइम को चक्कर आने लगे थे। वो गोरिया के ऊपर गिरने वाला था। गोरिया सोचती है कि वो कुछ करने वाला है। वो उसे जोर से धक्का देती है, जिससे वो साइड में जाकर गिरता है। अब वो देखती है कि थाइम को फीवर है। वो उसे मेडिसिन लेने को कहती है क्योंकि गोरिया के पास फीवर की मेडिसिन थी। थाइम उसे कहता है, मैं हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही मेडिसिन लेता हूँ, क्या होगा अगर मैंने तुम्हारी मेडिसिन ली और मुझे कुछ हो जाए? गोरिया उसे बच्चों की तरह डांटती है और जबरदस्ती मेडिसिन खिलाती है। थाइम गोरिया को देखते रह जाता है। गोरिया थाइम को स्पंज बाथ भी देती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर हूँ और मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत चिंता में होगी, वो मेरा वेट करते होंगे। अब थाइम कहता है, मेरी फैमिली में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितनी भी देर कहीं भी रहूँ, सिर्फ टिया को छोड़कर, वही मेरी फीलिंग समझती है। गोरिया बताती है, तुम्हें पता है मेरा भी एक ब्रदर है, वो भी मुझे हमेशा टीच करता है, लेकिन उसकी फाइटिंग से मैं कभी भी जीत नहीं पाती। थाइम कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुम मुझे हरा सकती हो तो उसे क्यों नहीं? वो कहती है,
शायद वो तुमसे बेटर है। थाइम कहता है फिर तो मैं उसे मिलना चाहूंगा, उसमें कौन सी खासियत है जो तुम्हें हरा देता है। तभी गोरिया जोर से कहती है नहीं, तुम कुछ भी नहीं करोगे, वो मेरा ब्रदर है, तुम्हें उसके साथ फाइटिंग नहीं करना। अब थाइम कहता है क्या ये सच है कि 500 बाट में तुम्हारी पूरी फैमिली डिनर कर लेती है। गोरिया कहती है हाँ, मैंने बिल्कुल सच कहा था। थाइम सैड होते हुए कहता है मैं तुम्हारी फैमिली कंडीशन नहीं जानता था। अब गोरिया थाइम से रिक्वेस्ट करती है कि वो रेड कार्ड कैंसिल क्यों नहीं करता, वो लोगों को बुली क्यों करता है। थाइम उसे कहता है ठीक है, आज से तुम्हारा रेड कार्ड कैंसिल। गोरिया बहुत खुश थी। थाइम भी गोरिया से बहुत इम्प्रेस हो चुका था। उसके दिल में गोरिया की जगह अब और भी बनने लगी थी। अब वे दोनों सो चुके थे। पूरी रात वे उसी रूम में लॉक होते हैं। अब सुबह हो जाती है। थाइम की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि गोरिया अभी भी सोई है। अब वो सोचता है क्यों ना अब वो दोबारा गोरिया के पास सो जाए। तभी उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि डोर कोई खोल देता है। अब वे दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, हमें कुछ मत करना। दोनों जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। अब थाइम गोरिया को घर ड्रॉप करता है और कहता है तुम्हें ये डेट कैसी लगी? वैसे मुझे पता है ये थोड़ा थकान भरा था। गोरिया कहती है तुम इसे डेट कहते हो, इतना बेकार। थाइम कहता है सारी गर्ल्स F4 के एक रिप्लाई के लिए तरसती है और तुम तो पूरा एक दिन मेरे साथ थी। तुम बहुत लकी हो जो मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन गोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है मैं ऐसी चीज कभी नहीं चाहती और ऐसी डेट को डेट नहीं कहते जिसमें पूरा सफर करना पड़ जाए। अब थाइम गोरिया के पास आ जाता है। गोरिया हैरान हो जाती है। तभी थाइम गोरिया के बालों को साफ करता है क्योंकि उसमें कुछ फंसा हुआ था। आगे गोरिया थाइम को घर जाने को कहती है। थाइम कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम दोबारा फिर से बाहर घूमने जरूर चलेंगे। गोरिया हंसकर कहती है कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं तो तुमसे थक चुकी हूँ। गोरिया तो थाइम के कारण बहुत परेशान हो चुकी थी। अब थाइम भी अपने घर चला जाता है। वो गोरिया के कारण बहुत खुश था। उधर गोरिया जब अंदर जाने लगती है तब कोई उसका चुपके से फोटो खींच रहा था और उस पर नजर रख रहा था, लेकिन गोरिया उस पर ध्यान नहीं देती। अब गोरिया जब अंदर जाती है तो वहाँ देखती है कि उसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत परेशान है। दरअसल उसके फादर ने किसी माफिया से 35,000 बाट लोन ले लिया है और अब उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर उन्होंने टाइम पर पैसा नहीं चुकाया तो वे माफिया लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। गोरिया पूछती है कि आपने उनसे कितना पैसा लिया है। वे बताते हैं 35,000 बाट। गोरिया चौंक जाती है। अब वो सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को मुसीबत में नहीं देख सकती। वो देखती है कि उसके बैंक में सिर्फ 1000 बाट ही है, जो बहुत ही कम है। लेकिन गोरिया बहुत ही ब्रेव गर्ल है। वो रैन को याद करके सोचती है कि वो हार कभी नहीं मानेगी। अब वो उस माफिया के पास जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि कुछ महीने में वो पैसे लौटा देगी, लेकिन वो माफिया कहता है कि उसे तो पैसे अभी चाहिए। गोरिया कंफ्यूज हो जाती है कि वो इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाए। वो माफिया उसे कहता है एक तरीका है जिससे तुम बहुत सारे पैसे अर्न कर सकती हो। तुम्हें बार गर्ल बनना होगा और जो भी कस्टमर आएगा उसे ट्रीट करना होगा। गोरिया ये सुनकर घबरा जाती है। वो माफिया कहता है डोंट वरी, तुम्हें यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा। यहाँ बार गर्ल्स के लिए कुछ रूल्स है, उस हिसाब से कोई भी किसी को टच हैरेसमेंट नहीं कर सकता। अब गोरिया बार गर्ल की ड्रेस में रेडी हो चुकी थी। गोरिया के पास वाला कस्टमर एक पागल बुढ़ा था। गोरिया तो काफी घबराई और डरी हुई थी। वो पागल बुढ़ा अपना असली रंग दिखाने लगता है। वो गोरिया को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन गोरिया तो बहुत ब्रेव है। वो उसे जोर से किक मारती है और उसे अच्छा सबक सिखाती है। वो बुढ़ा भी डर चुका था। गोरिया बार के ओनर को कहती है मैं जा रही हूँ, मैं ऐसी जगह इस तरीके से पैसे कभी नहीं कमाऊंगी, लेकिन कोई सही रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी और तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। ये उसका आज तक का सबसे बेकार दिन था। उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था जो उसे देखना पड़ा। अब अगले दिन गोरिया स्कूल में होती है। वो अभी भी पैसों के कारण परेशान थी कि अब वो क्या करे। तभी सारे बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं। गोरिया का फोन बंद था इसलिए वो कुछ जान नहीं पाती। तभी हाना उसके पास आती है। वो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाती है। दरअसल कल जब थाइम और गोरिया साथ थे तब किसी ने उनकी वीडियो बना ली थी और उसे गलत तरीके से दिखा रहे थे। हाना उससे पूछती है क्या तुम और थाइम डेट कर रहे हो? गोरिया कहती है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। तभी थाइम वहाँ आ जाता है। वो गोरिया का रेड कार्ड कैंसिल कर देता है और जोर से सबके सामने कहता है हाँ मैं और गोरिया डेट कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? गोरिया तो शॉक्ड हो जाती है कि थाइम कुछ भी बोले जा रहा है। अब सारे गर्ल्स गोरिया से जेलस थी। केविन मैथस उनको कैंटीन में लेकर जाते हैं ताकि वे अच्छे से बात कर सके। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट थाइम गोरिया की हर एक्शन पर नजर रख रहे थे। सोशल मीडिया पर उन्हीं के बारे में बातें चल रही थी। अब थाइम और गोरिया सब साथ में बैठे थे। हाना वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वहाँ उसका कोई काम नहीं था, लेकिन केविन उसे रोक देता है और कहता है अब तुम आ ही गई हो तो बैठ जाओ। वो उसे कहता है तुम्हारा नाम ऐसा लग रहा है जैसे पहले सुन रखा है, कुछ फैमिलियर जैसा है। लेकिन हाना बात काटते हुए गोरिया की बात करने लगती है। केविन मैथस गोरिया से पूछते हैं आखिर कल हुआ क्या था? गोरिया कहती है बस हम दोनों बारिश में भीग गए थे। तभी गोरिया को छींक आ जाती है, जिसे देख थाइम उसे डांटता है क्योंकि गोरिया
कोरिया ने अब तक कोई मेडिसिन नहीं खाई थी। वो उसे मेडिसिन खाने को कहता है। अब एमजे कोरिया से और भी क्वेश्चन करने लगते हैं। थाइम उन्हें कहता है कि गोरिया अब मेरे लिए खास है, उसे थोड़ा रिस्पेक्ट भी दो, तुमने उसे क्वेश्चन पूछ पूछ कर कंफ्यूज कर दिया है। गोरिया अब कल के बारे में बताने लगती है। तभी थाइम कहता है, उसका क्या, जो कल तुमने मेरे साथ पूरी रात बिताई थी और हम दोनों एक ही रूम में फंस गए थे। थाइम भी सच बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बताने का तरीका नहीं आता था। केविन मैथ्यूस ये सुनकर चौंक जाते हैं कि क्या तुम दोनों पूरी रात साथ में थे। गोरिया अब गुस्से में आ जाती है और थाइम से कहती है, तुम सबको कंफ्यूज कर रहे हो, अब तुम्हें सबको सच बताना, जिसको जो सोचना है सोचते रहो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और वो हाना के साथ वहाँ से चली जाती है। हाना उसे पूछती है क्या वो सच में थाइम के साथ रुकी थी। गोरिया बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, सब हमारी बातों को गलत समझ रहे हैं, जबकि हमारे बीच अभी कुछ भी नहीं है। हाना कहती है, चलो सही है, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि अब हमारा रेड कार्ड कैंसिल हो चुका है, अब हमें कोई भी बुली नहीं करेगा। तभी ऊपर से थाइम गोरिया को आवाज लगाता है कि गोरिया टाइम से मेडिसिन ले लेना, नहीं तो बीमार हो जाओगी। गोरिया ये सुनकर और भी गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है, मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे शांति चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। अब केविन और मैथ्यूस थाइम से पूछते हैं, क्या तुम गोरिया के लिए सीरियस हो, क्या तुम उसे सच में लाइक करते हो। अगर तुम फिर से कोई गेम खेल रहे हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तुम सच में उसे लाइक करते हो तो हो सकता है तुम मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी मॉम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी सिस्टर की वेडिंग भी तुम्हारी मॉम की मर्जी से हुई थी, तुम्हारी सिस्टर को जबरदस्ती शादी करनी पड़ी थी, फिर तुम्हारा क्या होगा, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। गोरिया और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है, कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब थाइम कहता है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उसे लाइक करता हूँ, आखिर तक कोशिश करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। केविन मैथ्यूस तो थाइम के लिए बहुत वरीड थे। वे सोचते हैं कि थाइम को कैसे रोके। अब शाम हो चुकी थी। गोरिया अपने घर पर थी, उसे बहुत तेज जुकाम था और बुखार भी। उसे फ्लावर शॉप के बॉस कॉल करके उसका हाल पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और मेडिसिन टाइम पर लेना और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आगे गोरिया देखती है कि उसके पेरेंट्स फोन को रिपेयर करने में लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गोरिया का फोन बार बार बंद हो जाता है। वे उससे बहुत प्यार करते हैं। तभी डोरबेल बजती है। सब सोचते हैं लगता है वही माफिया पैसों के लिए आया है। गोरिया झाड़ू लेकर डोर खोलती है, क्योंकि क्या पता उसे फाइटिंग भी करना पड़ जाए। तभी वो जोर से चिल्लाती है। वो घबरा जाती है, क्योंकि हमेशा एटीट्यूड में रहने वाला, अपने आप को रूलर समझने वाला थाइम गोरिया के घर पर आया था। थाइम भी उसके हाथ में झाड़ू देखकर डर जाता है। वो भी सोचता होगा कि गोरिया किसी गेस्ट का वेलकम झाड़ू से करती होगी। तभी उसके फादर बाहर आते हैं। वे थाइम को डांटने लगते हैं कि कोई लड़का इतनी रात को किसी लड़के के घर अच्छा नहीं लगता, तुम घर चले जाओ। थाइम उनको नाम बताता है और टीवी पर भी थाइम के बारे में ही दिखाया जा रहा था कि वो कितने रिचेस्ट है। ये जानते ही वो उसे प्यार से अंदर बुलाते हैं और उसका अच्छे से वेलकम करने की कोशिश करते हैं। सब उसके खाने की तैयारी में लगे थे ताकि थाइम को कुछ भी बुरा ना लगे। ये सब गोरिया देखकर कहती है, मेरी फैमिली भी ना कुछ भी करती है, ये सब करने की जरूरत क्या है। उधर फ्लावर शॉप पर केविन मैथ्यूस जाते हैं और कॉनिंग को अपने साथ लेकर जाते हैं। वे उसके साथ कुछ बात करना चाहते थे। उधर गोरिया की पूरी फैमिली के साथ थाइम भी डिनर कर रहा होता है। वो देखता है कि वो डिनर सच में 500 बाट के पैक से बना था। आगे जब वो खाने चलता है तो सब उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि वो एलियन हो। दरअसल वे सोच रहे थे कि थाइम को खाना अच्छा लगेगा भी या नहीं। थाइम बताता है कि डिनर बहुत ही टेस्टी है। अब सब साथ में डिनर करते हैं। थाइम गोरिया की पूरी फैमिली को साथ में देखकर इतना एंजॉय करता हुआ देखकर काफी खुश था। वो पहली बार इतनी हैप्पी फैमिली देख रहा था। उधर कॉनिंग केविन के घर पर होती है। केविन उसे स्वीट्स ऑफर करता है और कहता है, तुम्हें पता है ये स्वीट 4000 बात के हैं, लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कॉनिंग कहती है, आप दोनों कहना क्या चाहते हो। वे उसे कहते हैं, शायद थाइम गोरिया के लिए बहुत सीरियस है, लेकिन हमें नहीं पता गोरिया उसके लिए सीरियस है भी या नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी और हमारी दुनिया बहुत अलग है। हो सके तो तुम अपने फ्रेंड को रोक लो, हम उसको मुसीबत में डालना नहीं चाहते। कनिंग बहुत कंफ्यूज और अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होती है। उधर थाइम गोरिया की फैमिली के साथ था। वो बहुत खुश था। वे सब साथ में एक गेम भी खेलते हैं, जिसमें सबको अपनी एक सैड स्टोरी बतानी होगी। जिसकी स्टोरी ज्यादा सैड होगी वो विनर होगा और उसे प्राइज में फूड का लास्ट पीस मिलेगा, जो बहुत ही लकी माना जाता है। थाइम के लिए तो ये सब बिल्कुल ही नया था। वो बिल्कुल कंफ्यूज दिखता है। अब गोरिया अपनी सैड स्टोरी बताती है कि मुझे एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, पहले तो स्टडी, बाद में जॉब पर जाना, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा। अब तो मेरी फैमिली लोन में भी डूब चुकी है, उसे कब तक चुकाएंगे कुछ नहीं पता। अगली बारी उसके ब्रदर की आती है। वो कहता है, मैं तो स्कूल जाने से परेशान हूँ, रोज रोज ड्रेस चेंज करना, उसके बटन्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और मेरी ड्रेस भी बहुत पुरानी है।
थाइम ये सब सुनकर सैड हो जाता है। अब वो अपनी स्टोरी बताता है कि मेरी लाइफ आपसे अलग है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे घर डिनर पर बहुत टाइप्स के कई वैरायटी की डिश बनती है और सब बहुत एक्सपेंसिव होती है, और जहाँ आप लोग डिनर के टाइम इतने खुश दिखते हो वहाँ मेरे घर कोई हैप्पीनेस नहीं होती, कोई लास्ट पीस का कोई गेम नहीं होता, सिर्फ शांति से डिनर करते हैं और बात करते भी हैं तो सिर्फ बिजनेस की। वहाँ कोई फैमिली जैसा एनवायरनमेंट नहीं होता, सब रोबोटिक जैसा होता है। भले ही मेरे घर सारे एक्सपेंसिव डिश बनते हैं, लेकिन आज तक मैंने इतना टेस्टी फूड नहीं खाया था जो आप लोगों ने मुझे खिलाया। काश मेरी फैमिली भी इतनी खुश होती। सब ये स्टोरी सुनकर सैड हो चुके थे, क्योंकि थाइम बचपन से ही अकेला फील करता है, उससे कोई भी सिर्फ काम के लिए मिलता है। अब कोरिया उस फूड के लास्ट पीस को 5 पीस कर देती है और सब उसे शेयर करके खाते हैं। थाइम ये देखकर बहुत खुश था। पूरी फैमिली उस डिनर को बहुत एंजॉय करती है। उधर कैनिंग को एमजे और केविन समझाते हैं कि उसे कोरिया को रोकना होगा, वे नहीं चाहते कि वो किसी चीज में फंसे, यानी कोरिया थाइम से दूर हो जाए और उससे कभी ना मिले, यही वे कह रहे थे। अब कैनिंग केविन का नंबर लेती है और उस स्वीट का 4000 बाट पे कर देती है, क्योंकि वो किसी का भी कोई एहसान नहीं लेना चाहती। केविन और एमजे उसके ऐसा करने से चौंक जाते हैं। कैनिंग जाते हुए उन्हें कहती है कि उसे कोरिया पर पूरा भरोसा है, वो कुछ भी गलत नहीं करेगी और बाकी वो कभी भी किसी के पीठ पीछे वार नहीं करती, उन्हें थाइम पर भी भरोसा रखना चाहिए। अब वो वहाँ से चली जाती है। केविन और मैथस उससे बहुत इम्प्रेस थे। वे सोचते हैं कि ये भी बिल्कुल कोरिया जैसे जिद्दी है, और मेन चीज उसने केविन का नंबर उससे बात करने के लिए नहीं, उसे पे करने के लिए लिया था। जब कर्निंग बाहर आती है तो वो देखती है कि अब उसके वॉलेट में सिर्फ 12 बात बचे हैं। वो सोचती है कि मैं भी पागल हूँ, कुछ भी बिना सोचे समझे कर देती हूँ, लेकिन जो अभी किया वो भी जरूरी था। उधर थाइम अब कोरिया के घर से जा रहा था। वो उसे मेडिसिन देता है और उसके फोरहेड पर पैच लगाता है और उसे रैन के बारे में कुछ बताता है कि जब वो छोटा था तब से हम साथ हैं। रैन एक डॉल को बहुत लाइक करता था, वो हमेशा उसी के साथ सोता था। पता है, जिस चीज को रैन लाइक करता था वो मुझे भी पसंद आ जाती थी और मैं उसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहता था, इसलिए वो डॉल भी मैं उसे छीनने लगा। आखिर में वो डॉल के 2 टुकड़े हो गए। फिर भी रैन मुझसे गुस्सा नहीं हुआ और मैं भी बहुत जिद्दी था, जो उससे माफी तक नहीं मांगी। लेकिन उस दिन के बाद से रैन हमेशा मुझसे अपनी चीज शेयर करने लगा। वो कभी भी किसी चीज के लिए नहीं लड़ता है। वो मेरे साथ ऐसे बर्ताव करता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो आज तक ऐसा ही है। रैन इतना अच्छा इंसान है, कोई भी गर्ल उसके प्यार में पड़ जाती है। गोरिया कहती है तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। थाइम कहता है मैंने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा, सॉरी कहने से मेरा इमेज खराब हो सकता है। गोरिया हंसने लगती है। वो उसे पुश करते हुए कहती है तुम्हारा इमेज खराब होगा जो पहले से ही खराब पड़ा है। अब वे दोनों फिर से क्यूट फाइटिंग करने लगते हैं। चुपके से ये सब गोरिया की फैमिली भी देख रही थी। वे सब उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश थे। तभी कोरिया के घर का डोर गिर जाता है और कोरिया भी उसी के सहारे खड़ी थी। वो भी गिरने वाली होती है, लेकिन थाइम उसे बचा लेता है और कहता है सच में तुम्हारा घर मिस्टीरियस चीजों से भरा हुआ है, कुछ भी कभी भी गिर सकता है। गोरिया हंसने लगती है। अब थाइम भी घर जाने लगता है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। उधर थाइम के घर पर एक मेड उसकी मोम को टॉवल दिखाती है जो कोरिया ने थाइम को हेल्प करने के लिए यूज किया था और वो उसे लेना भूल गई थी। वो मेड बताती है कि थाइम ने इसे बहुत ही संभाल कर रखा था। उसकी मोम उन्हें कहती है कि अब थाइम पर हर समय नजर रखवाओ, मैं उसकी हर पल की खबर जानना चाहती हूँ। अगले दिन कोरिया जब स्कूल जाती है तो उसका फोन बंद हो जाता है, इसलिए वो कोई मैसेज देख नहीं पाती। सारे बच्चे फिर से उसे घूर रहे होते हैं। अब वह हैरान थी कि इस बार उसने क्या किया जो सब उसे ऐसे देख रहे थे। तभी वो देखती है कि व्हाइट बोर्ड पर उसकी बार वाली पिक्चर्स लगी है, यानी कोई उस पर नजर रख रहा है जिसने कोरिया की बार की पिक्चर्स और वीडियोस बना रखी है, और सब उसे गलत तरीके से देख रहे हैं। अब सब कोरिया को कैरेक्टरलेस समझ रहे हैं। कोरिया तो ये देखकर बहुत ही शॉक्ड थी। तभी थाइम भी वहाँ आ चुका था। वो भी वो फोटोज देखता है। वो तो कोरिया को देखते रह जाता है कि क्या कोरिया ऐसा भी कुछ कर सकती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।